नमस्कार, मैं उपमी प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज है 6 जून, दिन शनिवार। खबरों को बढ़ने से पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। पटना नगर निगम का कचरा निपटान मॉडल बना मिसाल। पटना मेट्रो स्टेशन निर्माण कार्य ने पकड़ी रफ्तार। पटना में फायर सेफ्टी नियम तोड़ने वालों पर होगा बड़ा एक्शन। पटना सहित बिहार में फ्री बिजली योजना की होगी शुरुआत। बिहार में उच्च शिक्षा सुधार हेतु 26,000 पदों पर भर्ती। तो चलिए बढ़ते हैं कि 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पटना में फायर सेफ्टी नियम तोड़ने वालों पर होगा बड़ा एक्शन। पटना में फायर सेफ्टी नियमों की अनदेखी करने वाले 30 होटल और 30 अस्पतालों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। दिल्ली और मुजफ्फरपुर में हुए अग्निकांड के बाद बिहार अग्निशमन विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। जिला फायर कमांडर रितेश कुमार पांडे के निर्देश पर निरीक्षण में पाया गया कि कई संस्थानों में नोटिस मिलने के बावजूद सुरक्षा मानक का पालन नहीं किया। इन सभी को सील करने का प्रस्ताव भेजा गया है। जिले के 462 अस्पतालों के ऑडिट में 78 अस्पतालों में फायर सेफ्टी, वेंटिलेशन, इमरजेंसी एग्जिट और अग्निशमन उपकरण की गंभीर कमी पाई गई है। पटना नगर निगम का कचरा निपटान बना मॉडल मिसाल। पटना नगर निगम शहर में प्रतिदिन लगभग 1200 टन कचरे का संग्रह और वैज्ञानिक तरीके से निपटान कर रहा है। इसमें 400 से 500 टन सूखा और 500 से 600 टन गीला कचरा शामिल है। रामचक बैरिया और दिनकर गोलंबर के पास कंपोस्टिंग केंद्र में रोज करीब 320 टन गीले कचरे को खाद में बदला जाता है। सूखे कचरे को एमएलएफ सेंटर में आधुनिक मशीनों में अलग से पुनर्चक्रण के लिए भेजा जाता है। निर्माण मलबे के निपटान हेतु 50 टन क्षमता वाला सीएनडी वेस्ट प्लांट भी संचालित है। शिकायत के लिए 155-304 और 926-444-749 पर संपर्क किया जा सकता है। पटना मेट्रो स्टेशन निर्माण कार्य ने पकड़ी रफ्तार। पटना मेट्रो के अंडरग्राउंड सेक्शन में काम तेजी से जारी है। पटना यूनिवर्सिटी स्टेशन पर सीढ़ियों और कॉनकोर्स शेवल पर ग्रेनाइट लगाने का कार्य चल रहा है, जबकि पटना जंक्शन स्टेशन पर रिटेबल सॉफ्ट का निर्माण प्रगति पर है। इसी दौरान मेट्रो निर्माण कार्य के कारण मीठापुर में 11 केवी फीडर कट जाने से करीब 7 घंटे बिजली आपूर्ति बाधित रही, जिससे पोस्टल पार्क और आसपास के इलाके प्रभावित हुए। दूसरी ओर आकाशवाणी स्टेशन के लिए अधिग्रहित जमीन के मुआवजे पर सुनवाई जारी है, जबकि 4 स्टेशनों की जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया अभी अटकी हुई है। पटना समेत सभी नगर निकायों को बुडको की सख्त चेतावनी। बिहार में मानसून से पहले सड़कों के रीस्टोरेशन और जल निकासी व्यवस्था को लेकर बुडको ने सभी नगर निकायों के साथ समीक्षा बैठक की। बुडको के एमडी अनिमेश कुमार पार्षद ने निर्देश दिया कि 15 जून तक खोदी गई सड़कें की मरम्मत पूरी की जाए। मानसून में लापरवाही, सुरक्षा मानकों के उल्लंघन या दुर्घटना स्थिति में संबंधित एजेंसियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को कहा गया। पटना के लिए विशेष मानसून प्लान तैयार करने के निर्देश भी दिए गए। वहीं राजीव नगर और आनंदपुरी नालों के निरीक्षण में सफाई कार्यों में लापरवाही मिलने पर अधिकारियों को नोटिस जारी कर वेतन रोकने के आदेश भी दिए गए हैं। पिंक बस सेवा को मिलेगा स्कॉच अवार्ड सम्मान। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की पिंक बस सेवा को प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड 2026 के लिए चुना गया है। यह सम्मान महिलाओं की सुरक्षित, सुविधाजनक और सम्मानजनक परिवहन व्यवस्था विकसित करने के लिए दिया जा रहा है। पिंक बस सेवा का चयन बहुस्तरीय मूल्यांकन प्रक्रिया में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर हुआ है। यह सम्मान 20 जून को नई दिल्ली में आयोजित 108वें स्कॉच समिट में प्रदान किया जाएगा। बिहार के लिए यह गर्व का क्षण है, जो महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के मॉडल को राष्ट्रीय पहचान दिलाता है। नगर पंचायत जनप्रतिनिधियों को मिली बड़ी राहत। राज्य के 153 नगर पंचायतों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और वार्ड परिषद को 4 माह के मान्यता भुगतान के लिए बड़ी राहत मिली है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के पहले 4 महीने हेतु 1.54 करोड़ रुपए राशि सहायक अनुदान के रूप में स्वीकृति की है। यह राशि CMFS के माध्यम से सीधे नगर पंचायती के PL खाते में भेजी जाएगी। विभाग ने 18 माह के भीतर उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने का निर्देश दिया। विक्रम नगर पंचायत को भी लगभग 1 लाख की राशि मानदेय भुगतान के लिए मिली है। मीनाक्षी मदन राय बनी पटना हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश। पटना हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश मीनाक्षी मदन राय ने शुक्रवार को लोक भवन में शपथ ली। बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के बाद वे सीधे पटना हाईकोर्ट में पदभार संभालेंगी, जहां सम्मानित समारोह भी आयोजित किया गया। 12 जुलाई 1964 को सिक्किम में जन्मी राय ने दिल्ली विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर 1990 में वकालत शुरू की थी। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर उनकी नियुक्ति हुई है। वे 12 जुलाई को सेवानिवृत्त होंगी। बिहार में पीएचडी प्रवेश परीक्षा रद्द, नीट JRF से होगा चयन। बिहार के विश्वविद्यालय में पीएचडी प्रवेश परीक्षाएं रद्द कर दी गई है और अब दाखिला
यूजीसी नेट या जेआरएफ स्क्वायर के आधार पर होगा। लोक भवन के निर्देश पर और यूजीसी की 2024 के नियमों के अनुसार यह नियम बदलाव किया गया है। जिन विश्वविद्यालय में परीक्षा नहीं हुई थी वहां प्रक्रिया को रोक दी गई है, जबकि पहले से नामांकित छात्र पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मगध विश्वविद्यालय ने 2024 और 2025 सत्र की प्रवेश परीक्षा रद्द कर दी और आवेदन शुल्क लौटाया जाएगा। तिलक मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय सहित अन्य संस्थानों ने भी फीस रिफंड की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जानिए आज कैसा रहेगा पटना के मौसम का मिजाज। आईएमडी के अनुसार आज पटना का मौसम बेहद गर्म और उष्ण भरा रहने का अनुमान है। दिन का अधिकतम तापमान लगभग 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान करीब 28 डिग्री तक पहुंच सकता है। तेज धूप के कारण आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, जिससे मौसम और भी चिपचिपा महसूस हो सकता है। उमस के कारण वास्तविक महसूस होने वाला तापमान 45 डिग्री तक पहुंच सकता है। दिन में हल्की बारिश या बूंदाबूंदी की 20 से 25% तक संभावनाएं बनी रहेगी। पूर्व और उत्तर पूर्व दिशा में 5 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की हल्की हवाएं चलेगी। गर्मी और उमस को देखते हुए धूप से बचाव और पर्याप्त पानी पीने की जरूरी रहेगा। पटना का मुसल्लापुर हाट कैसे बना कोचिंग हब। पटना का मुसल्लापुर हाट पिछले 25 वर्षों में बिहार का प्रमुख कोचिंग हब बन चुका है। महेंद्र, नया टोला और आसपास के क्षेत्रों में 200 से अधिक कोचिंग संस्थान संचालित है, जहां प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। साल 2000 के बाद सस्ती जमीन और किराए ने इस इलाके को छात्रों के लिए आकर्षक बनाया। गरीब और मध्यम वर्गीय छात्रों को कम लागत में रहने और पढ़ाई के लिए यहाँ आते हैं। खान सर, रोशन आनंद और गुरु रहमान जैसे शिक्षक यहाँ प्रसिद्ध है। हाल के विवाद ने इस क्षेत्र को फिर से चर्चा में ला दिया है, जहाँ शिक्षा आधारित अर्थव्यवस्था तेजी से विकसित हुई है। मनेर तिलपा में 30 साल पुरानी जल जमाव समस्याएं हुई खत्म। विक्रम नगर पंचायत के वार्ड 9 स्थित मनेर तिलपा गांव के देवी स्थान क्षेत्र में लगभग 30 वर्ष से चली आ रही जल जमाव की समस्या के समाधान के लिए नाली, सोख्ता, चेम्बर, पीसीसी, सड़क निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। ग्रामीण की सहमति के बाद चौपाल आयोजित कर कार्य का शुभारंभ किया गया। नगर अध्यक्ष मनीता कुमारी ने बताया कि बरसात से पहले निर्माण पूरा करने का लक्ष्य है। लंबे समय से गंदे पानी की समस्या झेल रहे ग्रामीण ने इस पहल का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई कि अब इस क्षेत्र में अस्थायी राहत और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। साइबर अपराधियों ने दंपति के खाते से उड़ाए लाखों रुपए। परसा बाजार थाना क्षेत्र के निशानपुर निवासी अर्जुन कुमार और उनकी पत्नी अमृता कुमारी के बैंक खाते से साइबर अपराधियों द्वारा 12,27,000 रुपए उड़ाने का मामला सामने आया है। दंपति ने साइबर थाने में प्राथमिक दर्ज कराई। अर्जुन कुमार के अनुसार उन्होंने एटीएम या पिन जनरेट का कोई उपयोग नहीं किया, फिर भी खातों से बड़ी राशि निकाल ली गई। बैंक खाता पहुंचने पर उन्हें खाते में रकम नहीं मिली। जांच में पता चला कि 2 खातों से करीब 10,35,000 रुपए की निकासी हुई है। वहीं अमृता कुमारी के खाते में संदिग्ध लोन राशि भी आई। पुलिस मामले की जाँच अभी कर रही है। पटना सहित बिहार में फ्री बिजली योजना की होगी शुरुआत। पटना में विश्व पर्यावरण दिवस पर जेपी गंगा पथ पर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि बिहार में सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देते हुए लाखों घरों को योजना से जोड़ा जाएगा। पहले चरण में 5 लाख घरों में रूफटॉप सोलर लगाया जाएगा और अगले 2 वर्षों में 50 लाख घरों तक विस्तृत होगा। 125 यूनिट से अधिक बिजली उत्पादन पर उपभोक्ताओं को भुगतान सीधे बैंक खाते में मिलेगा। इससे पटना सहित राज्य में ग्रीन एनर्जी और बिजली आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। बिहार में उच्च शिक्षा सुधार हेतु 26,000 पदों पर भर्ती। बिहार सरकार ने उच्च शिक्षा सुधार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगभग 26,000 शिक्षकों और कर्मचारियों की भर्ती की बड़ी योजना प्रस्तावित की है। इसमें करीब 6,600 व्याख्याता और 11,000 से अधिक गैर शैक्षणिक पद शामिल है। इसके अलावा 211 नए डिग्री कॉलेज में लगभग 9,300 पदें भी नियुक्त की जाएंगी, जिनमें शिक्षक और कर्मचारी दोनों शामिल होंगे। राज्य की 13 विश्वविद्यालय भी लंबे समय से खाली पदों पर भर्ती जाएंगी, जहां 50% से अधिक शिक्षक और 60% से अधिक गैर शैक्षणिक पद रिक्त है। सरकार का लक्ष्य है कि इस वर्ष के अंत तक पूरी भर्ती प्रक्रिया संपन्न कर ली जाए, जिससे शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो सके। पटना के पर्यटन स्थल में आज बात होगी गांधी घाट की। पटना के एनआईटी घाट के पास स्थित गांधी घाट गंगा नदी के किनारे एक शांत और आध्यात्मिक स्थल है। यह महात्मा गांधी की अस्थियों के विसर्जन के कारण ऐतिहासिक महत्व रखता है। यहाँ का मुख्य आकर्षण भव्य गंगा आरती है, जो हर शनिवार और रविवार शाम लगभग 6 बजे से 7 बजे तक आयोजित होती है। यह आरती वाराणसी और हरिद्वार की तरह ही मनमोहक होती है। पर्यटक यहाँ शांत वातावरण का आनंद लेने के साथ साथ नाव की सवारी भी कर सकते हैं, जिसमें एमवी गंगा विहार जैसी नावें शामिल है। सूर्यास्त और गंगा का दृश्य इसे बेहद खास बनाता है। पेट्रोल डीजल महंगा होने से पटना की रसोई का बजट बिगड़ा। पटना में पेट्रोल डीजल की कीमतों और बढ़े हुए माल ढुलाई खर्च का सीधा असर घरेलू रसोई के बजट पर पड़ा है।
दाल, चावल, खाद्य तेल, मसाले और दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दाम में 15 से 20% तक वृद्धि हुई है। पिछले 4 महीनों में अरहर दाल सहित कई खाद्य पदार्थ 20 रुपए प्रति किलो तक महंगे हुए हैं। अलग अलग राज्य से आने वाला माल का भाड़ा भी बढ़ा है, जिससे थोक बाजार प्रभावित हुआ है। खुदरा बाजार में अरहर दाल, सरसों तेल, चीनी, सत्तू और चावल के दाम भी बढ़े हैं। कुल मिलाकर परिवारों पे 1500 से 2500 रुपए अतिरिक्त मासिक बोझ पड़ा है। हालांकि कुछ उत्पादों के दाम में हल्की राहत भी मिली है। बिहार महिला आयोग ने पीएमसीएच में किया स्थल निरीक्षण। पीएमसीएच में सर्जरी विभाग की महिला डॉक्टर ने सह प्राध्यापक पर अभद्र भाषा, जाति सूचक टिप्पणी, गाली गलौज और धक्का देने का आरोप लगाया है। महिला आयोग की टीम ने अस्पताल का निरीक्षण कर एचओडी, अधीक्षक, डॉक्टर और छात्रों से बातचीत की, जहां लोगों ने आरोप के व्यवहार पर आपत्ति जताई। आयोग को पता चला कि मामले में अब तक अतिरिक्त समिति की बैठक नहीं हुई थी। 10 जून को बैठक तय है। आयोग ने 15 दिन में रिपोर्ट मांगी है। आरोपी डॉक्टर अभी कश्मीर में छुट्टी पर है। पटना में निगरानी विभाग का भ्रष्टाचार रैकेट का हुआ खुलासा। पटना के फुलवारिया शरीफ प्रखंड के मैनपुरंदा पंचायत में निगरानी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्व कर्मचारी राणा रणविजय गोपाल और उनके दलाल गुड्डू कुमार को 45,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। शिकायत के अनुसार अतिक्रमण हटाने की रिपोर्ट भेजने के बदले रिश्वत मांगी जा रही थी। डीएसपी ऋषिता स्नेह के नेतृत्व में टीएम ने जाल बिछाकर पंचायत भवन में दोनों को पकड़ा। गिरफ्तारी के बाद दोनों को पटना मुख्यालय लाया गया और विशेष निगरानी अदालत में पेश करने की तैयारी की जा रही है। मिशन 5 घंटे से पटना कनेक्टिविटी में होगा क्रांतिकारी बदलाव। पूर्व मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के तहत बिहार में सड़क ढांचे को तेजी से मजबूत किया जा रहा है। मिशन 5 घंटे योजना के जरिए राज्य के सभी हिस्सों को पटना से अधिकतम 5 घंटे से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 4 लेन सड़क, नए पुल और एक्सप्रेसवे विकसित किए जा रहे हैं। कच्ची दारगाह, बिदुपुर, छहलर और बख्तियारपुर ताजपुर पुल से यात्रा समय में बड़ी कमी आएगी। पूर्णिया, किशनगंज और सीमांचल क्षेत्र से पटना की दूरी भी घटेगी। इससे आर्थिक गतिविधियों और क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद भी बांकीपुर पर नितिन नवीन का फोकस। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद भी नितिन नवीन का फोकस बांकीपुर विधानसभा पर बना हुआ है। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर मानसून से पहले सड़कों की मरम्मत और जनताओं की समस्या के समाधान में निर्देश दिए। साथ ही संगठन को मजबूत करने, सदस्यता बढ़ाने और कार्यकर्ताओं से बेहतर समन्वय पर जोर दिया। विधानसभा परिषद चुनाव और बांकीपुर उपचुनाव को लेकर भी रणनीति बनाई गई। पार्टी स्थानीय और संगठन से जुड़े सक्रिय चेहरों को आगे बढ़ाने पर विचार कर दिए। नितिन नवीन ने विकास कार्य और संगठनात्मक मजबूती को सामान्य प्राथमिकता देने का संदेश दिया। पटना में रिटायर्ड कर्मचारी से 51 लाख की साइबर ठगी। पटना में एक रिटायर्ड निजी कंपनी कर्मचारी से साइबर ठगी ने स्टॉक मार्केट में 30% मुनाफे का झांसा देकर 51,75,000 रुपए की ठगी कर ली। अनजान कॉलर ने खुद को निवेश विशेषज्ञ बताकर फरवरी 2026 से किस्तों में निवेश करवाया। शुरुआत में पीड़ित को 1,000 से 2,000 रुपए का मामूली मुनाफा निकालने दिया, जिससे भरोसा बढ़ा। बाद में पैसा निकालने पर अकाउंट लॉक होने का बहाना बनाकर और निवेश की मांग की गई। संदेश होने पर मामला खुला और पीड़ित ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई। तेज प्रताप ने निशांत कुमार पर किया तीखा हमला। तेज प्रताप यादव ने नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार पर लगातार तीखे और निजी हमले किए हैं। उन्होंने निशांत को राजनीति से अपरिचित बताते हुए कोमा और जीरो बटा सन्नाटा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। तेज प्रताप से उन्हें जेडीयू या अपनी पार्टी में आने का ऑफर भी दिया था। राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार वे खुद को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। कहा गया है कि वे खुद को मीडिया में चर्चा और सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। यह राजनीतिक टकराव लगातार चर्चा में बना हुआ है। बिहार सरकार ने लालू परिवार को सुरक्षा व्यवस्था में किया बड़ा बदलाव। बिहार सरकार ने लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की जेड प्लस सुरक्षा हटाकर उन्हें विशेष सुरक्षा श्रेणी में कर दिया। अब उन्हें बुलेट प्रूफ कार, स्कॉट और सीमित सुरक्षा कर्मी मिलेंगे। तेज प्रताप यादव की सुरक्षा घटाकर एक बॉडीगार्ड कर दी गई है, जबकि तेजस्वी यादव की वाई प्लस सुरक्षा पहले जैसा ही बनी हुई है। सरकार ने 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास खाली करने का 15 दिन का अल्टीमेट दिया है और इसे नंद किशोर राम को आवंटित किया गया है। राबड़ी देवी ने इसे खाली करने से इनकार किया और सरकार को चुनौती दी है। वहीं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकारी बंगला किसी की निजी संपत्ति नहीं है। वायरल वीडियो केस में आनंद सिंह को कोर्ट से मिली बड़ी राहत। गोपालगंज के सिमराव वायरल वीडियो कांड में मोकामा विधायक आनंद सिंह और भोजपुरी सिंगर गुंजन सिंह को कोर्ट से फिलहाल राहत मिली है। अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक को अगली सुनवाई तक जारी रखा है और मामला 8 जून के लिए सूचीबद्ध किया है। यह मामला 2 मई को कार्यक्रम के वीडियो में शुरू हुआ था,
जिसमें कथित रूप से हथियार का प्रदर्शन और अश्लील गीतों का दावा किया गया था। मामले की जांच सीआईडी कर रही है। एफएसएल रिपोर्ट न आने और पुख्ता सबूतों की कमी को बचाव पक्ष ने आधार बनाया है। गौतम गंभीर ने पंत को लेकर दिया बड़ा बयान। अफगानिस्तान के खिलाफ 6 जून यानी कि आज से शुरू होने वाले एकमात्र टेस्ट से पहले हेड कोच गौतम गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऋषभ पंत की जगह केएल राहुल को उप कप्तान बनाए जाने पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि टीम पंत से उनका प्राकृतिक खेल बदलने की उम्मीद नहीं करती, लेकिन उनसे मैच की परिस्थितियों का सामना करने की अपेक्षा है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 0-2 टेस्ट सीरीज हार और पंत के आक्रामक शॉट चयन पर आलोचना के बीच यह बयान आया। अगर आज पंत खेलते हैं तो उनका यह 50वां टेस्ट होगा, जिसमें उन्होंने 3476 रन बनाए हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब आप लोग मुझे बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब दिए हैं उनके नाम है राकेश मिश्रा, अमरजीत कुमार, दयानंद सिंह, भगवती रेड्डी, कंचन कुमार, अनिमेश कुमार, संजय यादव, नवीन सिंह, सोनू यादव, सोनू राज, ज्योति कुमारी और संगीता देवी। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता कैसे सुधारी जा सकती है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए प्योर पटना। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।